जो हमने ये पढ़ा है यूहन्ना के सुसमाचार में, ये बहुत प्रसिद्ध आयत है। इतनी प्रसिद्ध है कि शायद कोई ऐसा क्रिश्चियन होगा पूरी दुनिया में जो यूहन्ना 3:16 को ना जानता हो या ना याद करता हो। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जानते हैं तो बहुत कम समझते हैं, है ना, आमतौर पे, क्योंकि टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं आमतौर पे। हम इस आयत को पूरे संदर्भ से बाहर निकाल देते हैं और पूरी दुनिया को बात करते हैं कि सारी दुनिया को परमेश्वर ने इतना प्रेम करा है। असली में सारी दुनिया के लिए नहीं कही गई थी। इसलिए आप थोड़ा सा बाइबल खोल लीजिए और उसके पहले 15वीं, 14वीं और 13वीं आयत देखिए, किसका उत्तर है वो और किसको कही गई है वो आयत। देखिए, अगर आप 9 आयत से अगर देखें, आप जानते हैं कि निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आता है और निकोदेमुस यहूदियों का सरदार होता है और आके यीशु मसीह को बातचीत करता है, पूछता है कि जो स्वर्ग है वो कैसे मिल सकता है या किस तरह से अच्छे रीति से हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और ये सारी बातें जब यीशु मसीह से कर रहा होता है तो यीशु मसीह उससे कहता है कि जब तक नए सिरे से जन्म ना हो तब तक कोई स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता है। और इस बात के ऊपर अचंभा करके बातचीत करते हुए निकोदेमुस कहता है 9वीं आयत में, निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं। तब यीशु मसीह उसको फिर उत्तर देता है 10वीं आयत में, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता। और जब ये बातें हो रही होती है, यीशु मसीह उसको बता रहा होता है। 12वीं 13वीं आयत में अगर आप देखें तो यीशु मसीह कह रहा होता है, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे। और फिर 14वीं आयत में वो उदाहरण देता है किस तरह मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पे चढ़ाया था, और वो स्वयं के बारे में फिर कहता है कि परमेश्वर के पुत्र को भी ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा। और तब 15वीं आयत जो 16वीं आयत के लिए इंट्रोडक्शन कहती है, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। और इस 15वीं आयत के कंटिन्यूएशन में 16वीं शुरू होती है, क्योंकि जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा है और अपना इकलौता बेटा दे दिया है। तो किसको कह रहा है यीशु मसीह ये बात? निकोदेमुस को कह रहा है ये बात, क्योंकि निकोदेमुस विश्वास नहीं कर रहा है। निकोदेमुस आम आदमी नहीं है, निकोदेमुस यहूदियों का सरदार है। यीशु मसीह के पास आया, आपको अचंभा होगा ये जान के कि वो दिन में नहीं आया, बड़े शर्माते शर्माते रात को आया है। और यीशु मसीह ने उसको ऐसा जवाब दे दिया कि बेचारे की रात भी दिन हो गया। उसको अजीब लग गया इस बात में, थोड़ा भड़क गया वो, कैसे हो सकता है, मैं क्या अपनी माँ के पेट में दोबारा जाके जन्म लूँ, थोड़ा भड़क रहा है। और यीशु मसीह उसको कह रहा है, अगर तू विश्वास करे। और तब उसके जवाब में यीशु मसीह कह रहा है, क्यों विश्वास करे? क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम करा है, क्योंकि जो मैं आया हूं बलिदान करूं ताकि तुम जो है अनंत जीवन पाओ, क्योंकि मैं यहां दंड देने नहीं आया। अब 17वीं 18वीं आयत में चले जाओगे तो आपको ये बात क्लियर होगी, क्या लिखा, मैं दंड देने नहीं आया हूं। तो क्या मतलब इसका हो सकता है? मैंने जब इसको टाइटल दिया तो मैंने बड़ा अजीब सा लिखा, पता नहीं आपको कैसा लगा होगा। फेसिंग द कैमरा, कैमरे के सामने खड़े हुए हो आप कभी? चलिए, शीशे के सामने तो खड़े होते ही हैं। जैसे ही सामने शीशा आता है आप क्या करते हैं? अगर बाल अच्छे हैं तो तुरंत कंघी निकालते हैं और बालों में कंघी मारते हैं, देखते हैं कहीं ऐसे वैसे तो नहीं हो रहा, शर्ट वगैरह को सेट करते हैं। एक हैबिट सी हमारी हो गई, हम चाहते हैं कि हम ठीक दिखें। जब कैमरे के सामने आते हैं तो फिर तो और ज़्यादा क्योंकि शीशे के सामने तो खुद ही देख रहे, कैमरे के सामने तो दूसरे देखेंगे, हमारे माइंड में आ जाता है और फिर हम एकदम से थोड़ा घबरा जाते हैं। मैंने बहुत कैमरा फेस करा, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी दिक्कत होती है।
अभी भी अगर कैमरे के सामने आता हूं तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि क्या है। और यहाँ निकोदेमस यीशु मसीह के सामने आ खड़ा हुआ है, और यीशु मसीह के सामने जब वो खड़ा है तो वो तो अपने एहसास में है कि मैं तो सरदार हूं, मैं तो अच्छा हूं, मैं तो ठीक हूं। और यीशु मसीह एक सीधे सेंटेंस में कि जो तू पूछने आया, जो तू कहने आया, जो तू सोच के आया है, तुझे नहीं मिलेगा जब तक कि तू नए सिरे से जन्म ना ले। शीशे के सामने जब कैमरे के सामने आया तो कैमरा मैन ने ये डायरेक्टर ने बोला, भाई मेकअप करना पड़ेगा, बगैर मेकअप के तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं दिख रही है। अब घर से चलते समय तो मैं बहुत खूबसूरत दिख रहा था, मुझे तो लगा मैं तो बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, लेकिन जब कैमरे के सामने एक्चुअली में पहुंचा तो डायरेक्टर ने बोला आपको मेकअप करना होगा, बगैर मेकअप के आप कैमरे के सामने नहीं अच्छे आ सकते। और फिर नाराज हो गए निकोदेमस भाई, और अगर हमसे बात कही जाए तो हम भी नाराज ही हो जाते। और इसलिए मैंने हिंदी में जो टाइटल दिया, प्रकाश पुंज में प्रवेश। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जब लाइट, जैसे फ्लड लाइट अंग्रेजी में अगर हम कह दें, जब वो बहुत हैवी रीति से चमक रही होती है, तो जब हम उसमें चलते जाते हैं तो जब हम एकदम आखिरी में होते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखता अपने ऊपर, लेकिन जैसे जैसे हम उसके नज़दीक पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाता है कि हमारे कपड़ों में जो गंदगी हमें पहले नहीं दिखी थी वो और ज़्यादा दिख रही है। जैसे कैमरे की हम बात कर रहे थे, अगर सिर्फ फेस का अगर आपने फोटो लिया है या वीडियो है और जब बड़ा करके दिखाया जाएगा तो छोटी छोटी चीज़ें भी आपके चेहरे पे दिखनी शुरू हो जाएंगी। क्यों करते हैं वो मेकअप? क्योंकि आपने शीशे में जो छोटा सा मुंह देखा है वो पर्दे पर बहुत बड़ा हो जाने वाला है, और जब वो बड़ा हो जाएगा या जब एकदम तीखी लाइट पड़ेगी तो छोटी छोटी झुर्रियां भी, छोटी छोटी परेशानियां भी दिखने लगेंगी। ये जो विचार है इसको थोड़ा मन में रखिएगा, फिर हम लौट के इस पे आएंगे। तो यहाँ हम लोग जब 16वीं 17वीं आयतें पढ़ते हैं तो प्रभु परमेश्वर कह रहा है कि दुनिया से परमेश्वर ने इतना प्रेम करा है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। और फिर आगे यीशु मसीह कहता है कि जो ये पुत्र है ये स्वर्ग, जो नरक भेजने के लिए नहीं आया, कंडम करने के लिए नहीं आया, दोष लगाने के लिए नहीं आया, बल्कि ये बचाने के लिए आया है। अब अगर सिर्फ 16-17 आयतों को हम ले लें और हमारा अनुभव भी जैसे रहा है, जब हम दुनिया में प्रचार करते हैं तो हमें ऐसा लगता है इतनी आसान सी बात है, इतनी अच्छी बात है, लोग विश्वास क्यों नहीं करते? बोलो इसमें बुरा क्या है? अगर परमेश्वर कह रहा है कि भैया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं अपना इकलौता बेटा तुम्हारे लिए दे रहा हूं, और वो बेटा कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर दोष लगाने नहीं आया, मैं तो इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें उद्धार दिला सकूं। समस्या ही उठती है इतनी सीधी सी बात के ऊपर, ऐसी बात के ऊपर लोग विश्वास क्यों नहीं करते हैं? क्यों उसके खिलाफ चाहते हैं? क्यों उन लोगों को सताते हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं? और एक पास्टर के तौर पे, एक इवेंजलिस्ट के तौर पे, अभी भी जैसे कल से 8 दिन की मेरी गुजरात से और राजस्थान की यात्रा शुरू होगी, वडोदरा से उदयपुर तक की बाई रोड, उसमें बहुत सी जगह हम यही प्रचार करते जाएंगे। और हमें पता है कि बहुत से लोग गुस्सा भी होंगे, कुछ लोग शायद मानेंगे, बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देंगे, और फिर ये सवाल हमारे मन में आता रहता है, ऐसा हमने क्या कह दिया जो ये लोग नाराज हो गए? हम यही तो कह रहे हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हम यही तो कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा, हम यही तो कह रहे हैं कि अगर विश्वास करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, उद्धार मिलेगा। फिर गड़बड़ क्या है? आज इस पैसेज में ये 2 उत्तर हम देखेंगे। जो कैमरे वाली बात है, प्रकाश पुंज वाली बात कर रहा था, कैमरे के सामने आके आपको प्रसिद्धि तो मिलेगी, फिर डर का घबरा क्यों जाते हैं हम? क्यों परेशान हो जाते हैं?
क्यों वो मेकअप बहुत जरूरी होता है। और प्रकाश में अगर लाइट में हम लोग जाते हैं तो लाइट में जाते हुए क्यों अचानक से हमें एहसास हो जाता है कि हमारे कपड़े गंदे हैं। और अगर हमारे कपड़ों पे जितना हम लाइट के नज़दीक चलते जाएंगे गंदगी दिखती जाएगी, हमारी हिम्मत उतनी ही कम होती जाएगी आगे बढ़ने की। हमारी हिम्मत उतनी ही कम होती जाएगी आगे बढ़ने की। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का 10वीं क्लास का एक पर्सनल जो मेरे साथ हुआ वो मैं उदाहरण बताता हूँ। गांव देहात में जहाँ मैं पला बड़ा, वहाँ प्रेस किसे कहते हैं उन दिनों में नहीं पता था। आज जानते हैं लोग। तो लट्ठे का पजामा पट्टे की कमीजें हुआ करती थी, पहन ली, धो दी, झाड़ दी, सुखा दी, फिर पहन ली। उसमें कितनी सलवट होती है ये अब पता है, तब एहसास नहीं था, तब तो वही सबसे अच्छा था। मैं बुलंदशहर गया डिस्ट्रिक्ट इंटरव्यू देने के लिए 10वीं करके बैंक में, और उन दिनों में चल जाता था इस तरह। जब मैं बुलंदशहर पहुंचा तो मुझे अचानक एहसास हुआ बैंक में जाके मेरे कपड़ों में और दूसरों के कपड़ों में कुछ फर्क है। मैंने देखा मेरे कपड़ों में बहुत सलवटें हैं और बाकी के कपड़े बड़े सीधे सीधे हैं। मुझे इतना बुरा लगा कि मैं वहां से लौट आया। बस कौन इंटरव्यू लेगा, हिम्मत ही नहीं हुई आगे जाके बात करने की या ऑफिस में घुसने की या कुछ भी करने के लिए। किसी ने मना नहीं करा था। आई वॉज फेसिंग द कैमरा और मुझे दिख रहा था कि कैसा सोच रहे होंगे लोग। तो कौन न्याय कर रहा था, दूसरे लोग या मैं खुद का न्याय कर रहा था? आई वॉज जजिंग माई ओन सेल्फ। जब प्रकाश में हम लोग घुसते जाते हैं और ज्योति बढ़ती जाती है तो हमें एहसास होने लगता है कि हम इस लायक ही नहीं हैं कि हम उसके आगे बढ़ सकें। और अगर आपको ध्यान हो, जब ये संदेश पढ़ा गया था तो उसमें एग्जैक्टली वही लिखा था। देन वी विल कम टू द कंक्लूजन। लेट मी रीड दोस वर्सेस फॉर यू। तो यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, 17वीं आयत में, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ये बहुत बड़ी समस्या है। चाहे हम विश्वासी हैं और चाहे हम गैर विश्वासी हैं, अगर हम यीशु मसीह की तरफ बढ़ेंगे तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें अपनी कमियां और अपनी अनवर्दीनेस पता चलती जाएगी। और जैसे हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं जहां हमारे सहने से बाहर हो जाता है, वहां से हम वापस लौट लेते हैं। चलिए देखते हैं हम क्या सीखते हैं इन बातों से। तो सबसे पहले जो सच यहां बताया गया वो क्या है? सच ये है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, बगैर किसी शर्त के प्यार करता है, लेकिन इसमें विश्वास करना मुश्किल है। उसने हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को भेज दिया ताकि वो हमारे लिए मरे और बलिदान दे, लेकिन हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है, इसलिए हमें मुश्किल होता है उसको समझना। परमेश्वर प्रभु हमें अनंत जीवन देना चाहता है, लेकिन हम कहते हैं आज के लिए दो। पहले आज क्या है? अनंत जीवन तो एक विचार है। हम आज में उलझ के रह जाते हैं और अनंत का जो आशीर्वाद है उसे खो देते हैं। फिर क्या होता है? एक और प्रॉब्लम होती है। जब कोई चीज हमें अनकंडीशनल बगैर शर्त के मिलती है और प्रेम में मिलती है, तो हम अपना रिश्ता ना तय कर पाने की वजह से उसे स्वीकार नहीं कर पाते। देखिए, अगर आप बच्चे हैं, माँ बाप जो भी आपके लिए करेंगे आप हक से उसे ले लेते हैं, क्योंकि आपको अपना रिश्ता पता है।
आप भाई बहन हैं या पति पत्नी हैं, आपको अपना रिश्ता पता है, इसलिए आप हक से उसको ले लेते हैं। ये नहीं सोचते कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। लेकिन जब आपका रिश्ता ना हो, जब आपको रिश्ता ना पता हो और क्लैरिटी ना हो, तो फ्री की चीज भी नहीं ली जाती। शक होता है, प्रॉब्लम होती है, बगैर शर्त का इतना प्यार भी पचता नहीं। और आम तौर पे चाहे मसीही हो या गैर मसीही हो, हमारी समस्या ये नहीं होती कि परमेश्वर हमें प्रेम करता है। हमारी समस्या ये होती है कि हम रिश्ता नहीं बना पाते उस प्रेम में, उस प्रेम को स्वीकार करने के लिए उस परमेश्वर से जो ये सब करना चाहता है। कारण क्या होता है? समस्या क्या रहती है? समस्या ये रहती है कि हम अपने आप को न्याय करते हैं। और जब हम अपने आप को न्याय करते हैं तो स्टेज नंबर ये होती है कि मान लो मुझे पता चल गया कि मेरे ऊपर कुछ बुरा दिख रहा है और जब मैं बाहर जाऊंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं मेकअप करता हूँ, कवर अप करता हूँ। मेरे पापों के साथ भी मैं यही करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता कि पाप नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं पाप करता हूं, इसलिए तो कवर अप करता हूं, इसलिए तो ढकता हूं उनको। अब मैं अपनी तरफ से उनको ढकने की कोशिश करता हूं, जो कि प्रॉपर नहीं होता। और इस कारण से मैं दोनों में से किसी तरफ नहीं रह पाता। ना तो पाप मुझसे दूर होता है, ना ही प्रॉपरली वो ढका जाता है। दूसरी स्टेज क्या होती है? फिर मैं अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करता हूं। आपको याद होगा बाइबल में यीशु मसीह ने उदाहरण बताया कि एक पापी आया और एक धर्मी आया मंदिर में प्रार्थना करने। और पापी ने तो ये कह के प्रार्थना करी कि परमेश्वर में इस लायक ही नहीं हूं कि मैं यहाँ आ सकूं। लेकिन धर्मी ने कैसे प्रार्थना करी? मैं इसकी तरह नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका। वो पापी ही था, लेकिन अपने आप को कवर करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उसने कहा मैं इसकी तरह नहीं हूं परमेश्वर। स्टेज तीसरी क्या होती है? ये दो स्टेज हैं। तीसरी स्टेज क्या होती है? जब हम जाते हैं कि जब हम धार्मिक जो यीशु प्रभु यीशु मसीह है, जब उसके सामने पहुंचते हैं या प्रकाश पुंज में पहुंचते हैं या कैमरे के सामने पहुंचते हैं, और जब हमें यह दिखाई दे जाता है ये तो ब्लंडर हो गया, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो फिर हम उस मूवी को छोड़ के भाग जाते हैं, उस प्रकाश से बाहर भाग जाते हैं। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? क्योंकि उनके काम बुरे थे, इसलिए उन्होंने अंधकार को प्रिय जाना। क्यों भाग जाते हैं हम अंधकार में? क्योंकि अंधकार में हमारी बुराई दिखाई नहीं देती। हम बड़े आराम से वहां मिक्स हो सकते हैं। लेकिन अगर ज्योति में आएंगे तो हमें सुधरना पड़ेगा, हमें प्रभु परमेश्वर की धार्मिकता में आना पड़ेगा। एक राजा ने, यीशु मसीह ने उदाहरण सुनाया कि एक राजा ने शादी का जो न्योता दिया लोगों को, लोग आए, और जब लोग आए तो सबको उसने कपड़े दिए थे। आमतौर पर ऐसा होता है बड़े लोगों की शादियों में कि वो सबके लिए एक जैसे कपड़े या अच्छे कपड़े बनवाते हैं। और ये जो एक बंदा है जब शादी में आया तो राजा जब मिलने आया अपने गेस्टों से तो देखा कि उसने राजा के कपड़े नहीं पहने हुए। तो उसने कहा भाई तूने ये कपड़े क्यों नहीं पहने? उसके पास कोई जवाब नहीं था और उसे शादी से बाहर निकाल दिया गया। तीसरी स्टेज में कई बार क्या होता है, क्योंकि हम अपने आप में इतना ज्यादा ये होता है कि मैं किसी के सामने किसी का दिया नहीं लूंगा, किसी के पास नहीं जाऊंगा उसको, कि हम उस प्रसाद से या उस बात से जो परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है उसी से दूर हो जाते हैं। और ये बहुत खतरनाक बात है। राजा ने कपड़े बनवाए हैं, अपने शादी के में न्योता दिया है, तो उसके कपड़े पहनने में हमें क्या बुराई है? निकोदेमुस को प्रॉब्लम क्या हो रही है? वो सरदार है, धार्मिक जन है, पब्लिक की नजर में यीशु मसीह के पास आया है और उम्मीद करके आया कि यीशु मसीह उससे कहे वेल डन, वेरी गुड, तुम ही जैसे स्वर्ग में जाओगे, तुम्हारे जैसे। वो ये उम्मीद करके नहीं आया कि यीशु मसीह उसको कहे कि तुम्हें भी नया जन्म लेना पड़ेगा तभी तुम स्वर्ग जाओगे। चाहे
हमारे खिलाफ वाले लोग हैं, चाहे हमारे पक्ष वाले लोग हैं, ये समस्या दोनों की है। जहाँ वो अपने करप्शन में, अपनी गुस्से में, अपने अहंकार में यीशु मसीह को नहीं देख पाते हैं, वहीं जो मसीही लोग हैं वो अंदर आ गए हैं लेकिन मसीह का कपड़ा नहीं पहने हैं। जहाँ एक समूह अपने अहंकार में बाहर है, क्योंकि वो सोचता है कि वो खुद मेहनत करेंगे तभी उनको कुछ मिलेगा, उस पर हक दिखा पाएंगे, वो इसलिए बाहर हैं। वो इसलिए साधारण से समाचार को नहीं स्वीकार करते। और वो लोग जो अंदर आ गए हैं वो इसलिए सजा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने राजा के कपड़े नहीं पहने हैं। उत्तर दोनों के लिए सेम है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके, अपनी गलतियों को, पापों को मान के और पूरी दीनता से अगर हम उसको स्वीकार करते हैं तो हम इस संदेश को जो निकोदेमुस को दिया गया और जो आज मेरे और आपके लिए है और मेरे और आपके चारों तरफ की दुनिया के लिए है, तब हम उसको स्वीकार कर पाते हैं। क्यों नहीं स्वीकार करते मेरे और आपके चारों तरफ के लोग इस साधारण से संदेश को? क्योंकि उनको लगता है कि जब तक वो खुद कमाएंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक ये उनके काम की चीज नहीं है। और जैसे जैसे वो इस बात को, प्रेम को समझते हैं, क्योंकि वो अपने रिश्ते को प्रॉपरली नहीं देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह में, इसलिए ये फ्री भी उनको पचता नहीं है। और दूसरी स्टेज क्या होती है? क्योंकि वो अपने कामों को जानते हैं, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं और इस धार्मिक प्रकाश पुंज के सामने खड़े ही नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो अपने अंधेरे में भाग जाते हैं। साधु सुंदर सिंह की किताब में पढ़ रहा था एक बार, और उन्होंने इस तरह से कहा था कि वो स्वर्ग में उठा लिए गए इसी संदेश को लेके, और जब स्वर्ग में उठा लिए गए तो उन्होंने क्या देखा कि यीशु मसीह सिंहासन पे बैठा है और वो इतना रोशन है, इतना शोभामान है, इतना प्रकाश उसमें से निकल रहा है कि चारों तरफ फैल रहा है। और जब लोग उससे मिलने के लिए आ रहे हैं तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनको अपनी गंदगी दिखती जाती है, और कोई किसी स्टेज से, कोई किसी स्टेज से वापस लौटता जाता है। यीशु मसीह किसी को नरक नहीं भेज रहा। क्या लिखा है यहाँ? कौन न्याय कर रहा है? हम न्याय कर रहे हैं। और किस आधार पे न्याय कर रहे हैं? ना विश्वास करके। परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम करा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो न्याय क्या है? जब मैं इसमें विश्वास नहीं करता तो मैं अपने आप को उस लायक नहीं पाता कि इस प्रकाश पुंज में जा सकूं, और इसलिए मैं अपने आप को अंधेरे में धकेल देता हूं। कितनी बार हम मसीह लोगों के साथ भी वैसा ही होता है। हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपसे बहुत प्रेम करा है, फिर भी हम अपनी कमियों की वजह से दुआ में नहीं बैठ पाते, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते, क्योंकि हमें मन ही नहीं लगता वहां परमेश्वर के साथ बैठने का, क्योंकि वो रिश्ता ही नहीं ठीक से दिखाई देता हमें कि हमारा बाप, हमारे लिए जिसने अपना प्राण दिया, मसीह यीशु और पवित्र आत्मा हमारा इंतजार कर रहे हैं खुशी मनाने के लिए कि हम उसमें 2 क्षण बैठें उनकी संगति में। अंधेरे की तरफ भाग जाते हैं वो, क्योंकि उन्हें अपने काम बहुत बुरे लगते हैं। मेरे और आपके काम अच्छे नहीं है, ना ही हो सकते। तो अगर मैं ये कहूं कि काम अच्छे हो तभी आप प्रकाश पुंज में आ सकते हैं, तो बिल्कुल गलत होएगा। राजा ने ये नहीं कहा था कि तुम अपनी तरफ से अच्छे कपड़े बनवा के तब मेरे भोज में आना। राजा ने कपड़े दिए थे अपने ओहदे के लायक कि भाई राजा की शादी में जा रहे हो। यीशु मसीह में उस प्रकाश पुंज में आने के लिए यीशु मसीह स्वयं अपने प्राण देके वो धार्मिकता देता है। हम इस लायक नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम उसमें विश्वास नहीं कर पाते। वो हमें बहुत
ऐसे लगता है अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं होता, कैसे कोई कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने करा है। उसकी धार्मिकता ओढ़ के, उसको पहन के हम किसी भी समय, किसी भी क्षण इस भोज में शामिल हो सकते हैं। ऐसा महसूस करते हैं बहुत सी बार कि दुआ करते हुए, प्रार्थना करते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, पता नहीं परमेश्वर क्या करेगा मेरे साथ, क्योंकि मैंने ये करा, मैंने वो करा है। और वो सारी, क्योंकि जितने नज़दीक आप मसीह के आओगे उतनी गंदगी दिखाई देगी। उससे डर के लौटना नहीं है, बल्कि उस रिश्ते को पहचानना है जिस रिश्ते में एक बच्चा मिट्टी में, गंदगी में खेल के दौड़ के आके अपने बाप या माँ की गोद में चढ़ जाता है। वो नहीं देखता कि मैं इतना गंदा हूं, मेरे कपड़े गंदे हैं, इसलिए मैं बाप की गोदी में नहीं बैठ सकता, भाग जाऊं, क्योंकि उस रिश्ते को पहचानता है। उस ड्रेस को पहन के आपने उस प्रेम को, उस धार्मिकता को पहन के आना है जो पिता परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दी है। तब आप आनंद ले पाएंगे परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, आनंद ले पाएंगे परमेश्वर में प्रार्थना करने का, आनंद ले पाएंगे आराधना करने का, आनंद ले पाएंगे उसके साथ संगति करने का। आज मैं और आप कहाँ हैं? डरे हुए हैं या उस प्रेम में, उस हिम्मत से, उसमें, उस भोज में शामिल हो रहे हैं, उस विश्वास से, उस काम से जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए करा है। परमेश्वर प्रभु आपको और मुझे, हम सबको आशीष दे।